जय सिया राम दोस्तों। इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं 5 कंपनियों के बारे में जिसमें प्रमोटर्स ने लास्ट क्वार्टर में अपनी जो हिस्सेदारी है उसको घटाया है। मतलब प्रमोटर्स ने अपना जो माल है वो सितंबर क्वार्टर के कंपैरिजन में दिसंबर क्वार्टर्स में बेचा है। इसलिए प्रमोटर्स ने अगर माल बेचा है तो किसी ने खरीदा भी होगा। अब वो खरीदा किसने, एफआई ने, डीआई ने या फिर पब्लिक ने, किसने खरीदा है। अगर मेनली प्रमोटर्स ने बेचा और पब्लिक ने खरीदा है तो वह तो कंपनी के लिए काफ़ी नेगेटिव पॉइंट होने वाला है कि प्रमोटर्स यहाँ से एग्जिट कर रहे हैं। इस वीडियो में आपको ऐसे ही 5 स्टॉक बताने वाला हूँ। अगर ये स्टॉक आपके पास है तो काफ़ी इंपॉर्टेंट ये वीडियो आपके लिए होने वाली है, तो लास्ट तक वीडियो को जरूर देखिएगा। तो सबसे पहले मैं जिस कंपनी की बात कर रहा हूँ उस कंपनी का नाम है सिप्ला। तो इस कंपनी ने अगर हम कंपेयर करें तो लास्ट क्वार्टर्स में अगर यानी कि सितंबर क्वार्टर में अगर देखें तो प्रमोटर्स के पास लगभग 31% की हिस्सेदारी थी, जो अब घट के लगभग 29.2% की रह चुकी है। मतलब प्रमोटर्स ने लगभग 1.5% के आसपास यहाँ पे माल बेचा है। अब वो खरीदा किसने है, और यहाँ पे डीआईज ने भी अपनी हिस्सेदारी घटाई है। वो 28% से घट के लगभग 26.5% के आसपास रह चुकी है। अब खरीदा किसने है वो देख लेते हैं। तो मेनली जो यहाँ पे प्रमोटर्स और एफआई ने बेचा है, तो यहाँ पे जो पहले डीआई की जो हिस्सेदारी थी वो 24% के आसपास की थी, जो लगभग अब बढ़ के 27.5% के आसपास की रह चुकी है। और थोड़ी सी 0.3% की जो हिस्सेदारी है वो पब्लिक ने खरीदी है। तो मेजरली जो हिस्सेदारी यहाँ पे बेची गई है वो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन ने ही खरीदी है। तो यह कंपनी के लिए एक पॉजिटिव पॉइंट्स है। हालांकि प्रमोटर्स अगर देखें तो इस कंपनी में लगभग एग्जिट करते हुए ही नजर आ रहे हैं। लास्ट ईयर कंपेरिजन करें तो मार्च 2023 में वो 34% के आसपास के थे, घटते घटते लगभग 29% के आसपास आ चुके हैं। लेकिन यह भी देखना जरूरी होता है कि प्रमोटर्स जो माल बेच रहे हैं वो खरीद कौन रहा है। अगर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन और फॉरेन इंस्टीट्यूशन उसको खरीद रहे हैं तो कंपनी के लिए एक पॉजिटिव पॉइंट है। दूसरी जो कंपनी है वो है इंडस टावर लिमिटेड। इस कंपनी की अगर हम टोटल शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो लास्ट क्वार्टर में प्रमोटर्स के पास 53% की होल्डिंग्स थी, जो अब घट के 50% की रह चुकी है। वो अब खरीदा किसने है वो देख लेते हैं। एफआई के पास लगभग 24% की हिस्सेदारी थी, डीआई के आसपास 17% की हिस्सेदारी थी। अब वो एफआई ने यहाँ पे खरीदा है, वो बढ़ के लगभग 26% के आसपास हो गया है। और डीआई की हिस्सेदारी लगभग 17.8% के आसपास की हो चुकी है। थोड़ा सा 0.2% की जो हिस्सेदारी है वो पब्लिक ने खरीदी है। 3% के आसपास की जो हिस्सेदारी बेची गई है, तो मैक्सिमम अगर देखें 2.8% की जो हिस्सेदारी है ऑलमोस्ट अगर देखें तो वो डीआई और एफआई ने ही खरीदी है। तो यह भी कंपनी के लिए एक प्लस पॉइंट है कि बड़े बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर और डोमेस्टिक इन्वेस्टर इस कंपनी में काफी अपना इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। इसके अलावा जो तीसरी कंपनी है वो है टोरेंट फार्मा लिमिटेड। तो लास्ट क्वार्टर में वो लगभग 71.25% की होल्डिंग्स प्रमोटर्स के पास थी, जो घट के 68.3% की रह चुकी है। तो वो खरीदा किसने वो देखते हैं। तो एफआई के पास लगभग 14.5% की हिस्सेदारी थी, जो बढ़ के 16.25% के आसपास हो चुकी है। और डीआई के पास लगभग 7% की हिस्सेदारी थी, वो लगभग 8.25% के आसपास हो चुकी है। और पब्लिक की हिस्सेदारी भी इसमें थोड़ी सी कम हुई है। एक प्लस पॉइंट है कि पब्लिक ने भी बेचा है, लेकिन खरीदा किसने है वो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन और फॉरेन इंस्टीट्यूशन ने ही खरीदा है। फोर्थ जो कंपनी है वो है मैनकाइंड फार्मा लिमिटेड। इसमें अगर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो प्रमोटर्स के पास 74.87% की हिस्सेदारी थी, वो घट के लगभग 72.7% की रह चुकी है। लगभग 2.25% के आसपास की हिस्सेदारी यहाँ पे बेची गई है। और वो खरीदा किसने है, लगभग 12.5% से हिस्सेदारी बढ़ा के 13.5% के आसपास की हो चुकी है एफआई की। और लगभग 10% से बढ़ के 11% की हिस्सेदारी डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन के आसपास हो चुकी है। और 0.03% की हिस्सेदारी पब्लिक ने खरीदी है। तो यहाँ भी मेजरली जो हिस्सा उसमें से वो बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने ही खरीदा है। अगली जो कंपनी है वो है वरुण बेवरेजेस लिमिटेड। कंपनी की अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न्स की बात करें तो 62.67% की होल्डिंग्स थी प्रमोटर्स की सितंबर क्वार्टर में, जब घट के 60.2% की रह चुकी है। तो यहाँ पे खरीदा किसने वो देखते हैं। तो 24.18% की हिस्सेदारी एफआई के पास थी, वो बढ़ के लगभग 25% के आसपास की हो चुकी है। और 5% से डीआई की हिस्सेदारी बढ़ के 7% के आसपास की हो चुकी है। और 8.25% से 7.5% की हिस्सेदारी पब्लिक की रह चुकी है। मतलब पब्लिक यहाँ पे घटी है, तो वो एक प्लस पॉइंट है कि पब्लिक से भी खरीदा गया है माल, एफआई और डीआई ने ही यहाँ पे खरीदा है। तो मेजरली मोस्टली जो ये 5 कंपनियां मैंने आपको बताई हैं, इनमें जो मोस्टली अपना अगर हम देखें हिस्सेदारी बेची गई है, उनमें से 90 से 95% सारा एफआई और डीआई ने ही खरीदा है। तो अगर आपके पास ये 5 स्टॉक हैं तो आप उन सभी स्टॉक्स को स्टडी कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय सिया राम।